नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मुलाकात चल रही है। मोदी के आवास पर मुलाकात दरअसल ये हो रही है कृषि कानून को लेकर, इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच। जो जानकारी है उसके अनुसार दोनों नेताओं के बीच टेक्सटाइल हब, एयरपोर्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, रेल मार्ग पर बात होगी। इसके अलावा क्योंकि कृषि कानून का एक अपने आप में प्रमुख मुद्दा हो जाता है, किसान जिस तरीके से लगातार देश की राजधानी दिल्ली के दहलीज पर डटे हुए हैं, उसको लेकर यहां पर चर्चा। मोदी के आवास पर इस वक्त मुलाकात हो रही है। बीते दिनों आपको याद होगा कि कल देर शाम खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अब आज यहां पर मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और खबरें ये भी है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी दुष्यंत चौटाला मिलने वाले हैं। प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर यहां पर बातचीत, जिसमें टेक्सटाइल हब शामिल है, एयरपोर्ट शामिल है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण शामिल है, रेल मार्ग शामिल है, तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा। इसके अलावा कृषि कानून और किसानों पर यहाँ पर बातचीत हो रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इस वक्त दोनों नेताओं के बीच प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात हो रही है। इस वक्त जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो अमित शाह से जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे दुष्यंत चौटाला, ये कल की तस्वीर है। इस दौरान मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे। किसानों को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर इस दौरान चर्चा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये मुलाकात हो रही है जिसमें मेन तौर पर यानी कि प्रमुख तौर पर बात हो रही है कृषि कानूनों की और किसान आंदोलन की। इसके अलावा हरियाणा के विकास योजनाओं पर यहाँ पर बात हो रही है, हर एक क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है दोनों के बीच में। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये मुलाकात जो कि अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। प्रदेश के ताजा हालात के बारे में भी यहां पर उन्हें अवगत कराया जाएगा और सबकी नजरें टिकी हुई है कि मुलाकात के बाद जब दुष्यंत चौटाला बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे तमाम अपडेट के साथ दीपक शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हें करो करते हैं। दीपक, मुलाकात चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच, अभी तक ताजा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है? जी बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये अहम मुलाकात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मांगा था, जो उनका समय मिला और आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि कई ऐसे अहम मुद्दे बताए गए हैं जो कि जिसको लेकर उन्होंने, जो हमारी जब बात उनका कहना है कि उन्होंने चर्चा करनी है, जिसमें टेक्सटाइल हब को लेकर, रेल मार्ग को लेकर के भी है, ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे को लेकर भी है, एयरपोर्ट को लेकर के भी है। ऐसे तमाम मुद्दे उन्होंने बताए हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि जब जा रहे हैं तो प्रदेश के कृषि कानून जुड़े, जो प्रदेश के जो हालात है, किसान आंदोलन से जुड़े, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे प्रमुख, क्योंकि आज की तारीख में अगर बात की जाए, इन दिनों की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन। और हरियाणा के अंदर बात की जाए तो क्योंकि जो किसान जब पंजाब से चले थे, जब वो दिल्ली के लिए, तो सबसे पहले सिंगू बॉर्डर पे पहुंचे जो है, वहां पर भी हरियाणा के अंदर किसान बैठे हुए हैं, हरियाणा के अंदर से होते हुए आए थे और आज हरियाणा में सोनीपत में बैठे हुए हैं। चाहे हम टीकरी की भी बात करें तो वहां पर भी बहादुरगढ़ क्षेत्र जो कि हरियाणा के अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से हरियाणा से और राजस्थान की सीमा शाहजहांपुर में बैठे हुए हैं, पलवल फरीदाबाद में बैठे हुए हैं। तमाम जगहों पर जो किसानों का प्रदर्शन और जो सबसे बड़ा प्रदर्शन का जो स्थल माना जा रहा है वो सिंगू बॉर्डर है। तो ऐसे में ऐसे तमाम मुद्दे, किसान आंदोलन जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ चर्चा की जानी है। जब कृषि आंदोलन को अगर बात करें, कृषि कानून को लेकर के, जी बिल्कुल, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है जिसका दीपक अभी आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रमुख मुद्दा है वो किसानों से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान लगातार डटे हुए हैं और इसी को लेकर ये मुलाकात जो कि काफ़ी ज़्यादा खास। हालांकि इस दौरान कई सारे अहम मुद्दों पर भी चर्चा, जैसे कि अगर बात कर ली जाए इंडस्ट्रियल हब की बात कर ली जाए, टेक्सटाइल हब की बात कर ली जाए, या फिर एयरपोर्ट, या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर, योजनाओं को लेकर भी इस दौरान चर्चा हो रही है। दीपक, इन सब के बीच देखिए, आपने जिस तरीके से जिक्र किया था कि किसानों का एक अहम मुद्दा है और कल भी जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात हुई थी और अभी एक भी खबर सामने आ रही है कि रविशंकर प्रसाद से भी यहाँ पर मुलाकात होनी है। कुल मिलाकर ये समझा जाए कि इस
तमाम मुलाकात के बीच जो अहम मुद्दा है, जो प्रमुख मुद्दा है, वो किसानों से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब सर्वोच्च अदालत में मामला पहुंच गया, लेकिन फिर भी जो गतिरोध है वो कहीं ना कहीं बरकरार है। जी बिल्कुल, अगर बात करें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को आज सुबह चंडीगढ़ जाना था, लेकिन उससे पहले किस तरीके से कल अमित शाह से मुलाकात हुई, प्रदेश के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा और जब समय मिला तो आज वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि इसके बाद वो चंडीगढ़ रवाना होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने के बाद पहले वो रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री से अभी मुलाकात चल रही है, जहां पर कई मुद्दे हैं, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, टेक्सटाइल हब, रेल मार्ग, ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे, तमाम बातें, एयरपोर्ट है, हिसार एयरपोर्ट, उसके विस्तार की बात यहाँ पर की जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दे जिसको लेकर चर्चा तो की जानी है और चल भी रही है चर्चा इस वक्त अगर बात की जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त हम बात कर रहे थे, कृषि कानून है, और ऐसे में हरियाणा, एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार के पास है कि किस तरीके से इस आंदोलन को संभाले, किस तरीके से तमाम किसानों से चर्चा करे, किस तरीके से माहौल को शांत किया जा सके। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के कल अमित शाह के साथ चर्चा हुई थी गृह मंत्री के साथ, और आज खुद उप मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जो है कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो है उनके साथ ये मुलाकात होनी है। कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी जो है इसके बाद बात की जाए तो मुलाकात जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है करेंगे। जी, तो बैक टू बैक यहाँ पर मुलाकात हो रही है, मैराथन बैठकें हो रही है, नेताओं से मिल रहे दुष्यंत चौटाला, और ऐसे में कृषि कानून का एक अहम मुद्दा है। लेकिन इसके अलावा भी दीपक, ये भी खबरें हैं कि इस मुलाकात में टेक्सटाइल हब को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर, इसके अलावा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को लेकर और कुछ रेल मार्गों को लेकर भी बातचीत होनी है। इसको लेकर आपके पास और क्या कुछ विस्तृत जानकारी है, जरा दर्शकों को दे। देखिए, ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे को उसको विस्तार की बात की जा रही है। इसके साथ साथ एक कॉरिडोर की बात जो कि अगर हम बात करें जिस तरीके से गुरुग्राम के पटौदी से रेवाड़ी होते हुए राजस्थान तक के कॉरिडोर की बात की जा रही है, उसको लेकर के भी चर्चा यहाँ पर की जानी है, जिसको लेकर के हालांकि इसके काम तेजी से हो, जल्द हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हिसार एयरपोर्ट के विस्तार की बात यहाँ पर की जा रही है कि हिसार का जो एयरपोर्ट है उसके विस्तार की बात यहाँ पर है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा की बात की गई है। बाकायदा एक रिपोर्ट, एक पूरी तैयारी करके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, जब हरियाणा के किसानों को मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की जानी और इसके बाद मुद्दा होगा, इसके बाद मुलाकात होगी रविशंकर प्रसाद से। रविशंकर प्रसाद जो कि कानून एवं न्याय मंत्री हैं, और ऐसे में उनसे भी चर्चा आज अगर बात करो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो आज करेंगे। जी चलिए ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दीपक शर्मा आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मुलाकात चल रही है, देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन